जय हिंद। आज अपन समझेंगे बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े जहाज, एरोप्लेन या शिप, पानी के जहाज गए लेकिन वापस नहीं आए, समुद्र के पानी में दफन हो गए, जिंदा कोई नहीं लौटा। तो अब इस बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर लोगों ने कई सारे मिथ बना रखे, किसी ने किसी बदनामी बना दी जगह की, यार के यहाँ पे भूत है, पिशाच है, ये वगैरह वगैरह। पर देखा जाए तो इस बरमुंडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी नहीं। इसके साइंटिफिक रीजन कैसे जगह क्यों है कि इसके अंदर बड़े बड़े शिप समा गए, बड़े बड़े एरोप्लेन ऊपर से नीचे गिर गए, आदमी तैरना चाहता पर तैर नहीं पाता है, निकलना चाहता पर निकल नहीं पाता, सर्कल में घुस गया, वापिस नहीं आएगा। इस प्रकार की जगह है। इसके पीछे कई सारी बड़ी बड़ी मूवियां तक बन गई, करोड़ों रुपए छाप लिए, लेकिन उसके पीछे का सॉलिड कारण बताऊं कि बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर ऐसा होता क्या है। देखिए, बरमुंडा ट्रायंगल की जो जगह है कहां पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, और ये नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीचों बीच स्टार्ट है, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बिल्कुल नजदीकी जगह है, एक एंगल ट्रूप की जगह है। देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस जगह का जिक्र देखिए 56 साल पहले 1964 में इसकी कहानी की शुरुआत हुई, और इस कहानी को अपनी पुस्तक में लिखा है विंसेंट गिद्दिस ने। उन्होंने लिखा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस जगह में कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, और इसका पीछे का रहस्य और कारण सब इस पुस्तक में लिखा है, इन्होंने मैगजीन में लिखा हुआ है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरिडो और बरमुंडा और प्यूरिटो रेशियो के बीचों बीच एक एंगल वाइज जगह है, जिसके अंदर कई सारी ज्वालामुखी प्रेजेंट, कई सारे समुद्री द्वीप प्रेजेंट है, यानी कि वो तट छोटे छोटे समुद्र के बीचों बीच, उनके बीच में जगह प्रेजेंट है। वहाँ की जगह के रहस्य इन्होंने खोले थे। बाद में सन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि समुद्री यात्री थे, जहाजी समुद्री यात्री थे, उन्होंने जाते वक्त देखा कि वहाँ पे कई सारी धुंध जमी हुई है और धुएं के बादल है, और उसके अंदर कई सारी बिजली कड़क रही है। और उन्होंने उनकी जो पहले के ज़माने में देखो कोई कंपास एलसीडी वगैरह तो होते नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बता दे कि इधर जाना कि इधर जाना। दिशा का पता कैसे लगता समुद्र में? जो दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करता था कंपास, जो कि उत्तरी दक्षिण दिशा को शो करता था, तो उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो था नहीं, चुंबक में बेस चलता, यानी चुंबक भी काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक भी काम करना बंद कर देता है। सन 1498 में इन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा हुआ। इसके बाद कई से रहस्य ओपन हुए, और एक जानी मानी विख्यात घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि सन 15 दिसंबर 1945 में अमेरिकी नौसेना के बॉम्बर जहाज रूटीन के लिए जा रहे थे, घूम फिर के बमबारी करके वापस लौट रहे थे। वो लौटे तो नहीं, वहीं पे मारे गए। ये टोटल कितने फ्लाइट है? समथिंग ये 6 फ्लाइट थी बॉम्बर जहाज से, लड़ाकू विमान, जिंदा नहीं लौटे। बाद में इनको रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई। वो देखो हाथ बना वो डरा दिया, उस रेस्क्यू टीम भेजी गई, वो भी जिंदा नहीं लौटी। अब यानी कि जो गया वो वापस नहीं आया। अब देखते देखते ऐसे कई सारी घटनाएं वहां घटने लगी, पर एक जानी मानी घटना है जो कि अमेरिका के लोगों के द्वारा फैली गई थी, बिल्कुल रियलिटी है, वाकई में वैसा हुआ था। गए पर वापस, यानी कि जाने वाला भी नहीं आया, बचाने वाला भी नहीं आया, लौट के सबके सब मारे गए। इनके वो जो मलबा है, उनकी वो जो जहाज की सड़ी हुई बॉडी समुद्र के पहले में मिली, बाद में 13 लोगों ने उनकी जांच पड़ताल की थी। इसके अलावा अब बोला कि सब गए कोई नहीं लौटा, सर कोई तो होगा ऐसा। बिल्कुल, सन 1970 में पायलट ब्रूस गेरनान नाम का एक आदमी था, जो कि वहां से जिंदा लौट के आया। वो खाली एरोप्लेन लेकर आया था, भरा हुआ नहीं। वो एक एरोप्लेन लेकर आया, वो देख रहा था कि उसके अंदर वो घुस तो गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा, उसको एरोप्लेन को राउंड सर्कल में घुमाई जा रहा। ऐसा कई बार हुआ। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तूफान। उसको अंदर फंसा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्रूस बेनर जैसे तैसे करके कंट्रोल किए हवाई जहाज को, और जैसे तैसे करके बाहर निकाला। और जब वो लैंडिंग स्पॉट पर आया, जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं एयरपोर्ट पर, जब उसने लैंड करने की कोशिश की तो देखा कि उसके एरोप्लेन की स्पीड 3 मिनट में 150 किलोमीटर से ऊपर पहुंच गई थी, जो कि आज के लड़ाकू विमान की स्पीड भी इतनी तेज नहीं है। अब लोग कंफ्यूज हो गए, साला एक एरोप्लेन जो मिनट को धीमी स्पीड चलता है, वो इतनी तेज स्पीड से कैसे आया? यानी कि देखा जाए तो उसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 1 घंटे के अंदर 3000 किलोमीटर पार कर दिया। इतनी तेज तरार स्पीड से वो घर पे लौटा, और लोग इसकी स्पीड को देखकर घबरा गए। क्रैश लैंडिंग क्या सीधी बात है उसने, पर बच गया, और बचने के बाद ये है इसका नाम।
ब्रूस गेरनान इन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ, जब मैं उसके अंदर घुसा तो मेरे जो हवाई जहाज का वो कॉकपिट है वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर दिए। माइक करना, मैं ना तो इन्फॉर्मेशन दे पा रहा था लोगों को, कंट्रोल रूम को, ना उनसे बातचीत कर पा रहा था, ना मेरे चुंबकीय उपकरण काम कर रहे थे हवाई जहाज के, सब कुल मिला के मेरा कंट्रोल खो दिया। वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान था जिसके अंदर बिजली कड़क रही थी और मेरे को नीचे खींचे जा रहा था। और ये बात बताई तो लोगों ने इसके ऊपर कहानियां बना डाली, और भूत है, पिशाच है वगैरह वगैरह। आगे देखिएगा, अब जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल के पीछे के साइंटिफिक रीजन कि साहब वहाँ ऐसा होता क्या है। अब हम तो देखो इत्तेफाक नहीं बताते, यह प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना घटती रहती है, और ये पृथ्वी की यही तो खूबी है, वो अपने अंदर कई सारा रहस्य समा कर बैठी है। तो ये साइंटिफिक कारण आप समझिए, कोई 4-5 कारण है, हम उनके ऊपर समझाएंगे और इन सारे झूठे झूठे मिथ्य को सुलझा देंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी के बारे में अगर आप जानते हो तो ज्वालामुखी समुद्र के किनारे जो वो द्वीप होते हैं उनके आसपास कई सारे ज्वालामुखी प्रेजेंट है, यानी कि ये बरमुंडा के आसपास देखिए आप छोटी छोटी जगह दिखाई दे रही है नक्शे के अंदर, उनके अंदर कई सारी ज्वालामुखी समाई बैठी है जो कि फटती है और उनके अंदर से निकलती है मीथेन गैस जहरीली। अब ये मीथेन गैस जब पानी से मिलती है तो पानी के घनत्व यानी डेंसिटी को घटा देती है। अब देखिए, बड़े बड़े जहाज़ों को इस कदर से बनाया जाता है एल्यूमिनियम की बॉडी से कि उनकी डेंसिटी पानी के इक्वल हो ताकि डूबे नहीं। अब यूँ बात समझिए तो यूँ समझो आप कि जैसे गंदी नाली के ऊपर मच्छर तैरते हैं तो हम उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं जिससे वो कनौर हो जाती है साफ, और मच्छर का लार्वा जो ऊपर देख के बारात की बारात तैरती है ना पानी के डूबने के ऊपर, तो डूब के मर जाती है। ऐसा समझो, अगर मच्छर ज्यादा पनप नाली में देख लेना आप, केरोसिन या घासलेट छिटक कर मिट्टी का तेल, तो मच्छर डूब जाएंगे, यानी कि घनत्व उसका कम हो जाएगा पानी के गंदे नाली का, जिससे वो मच्छर सारे डूब जाते हैं। सेम सिस्टम समुद्री पानी का, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, कठोर पानी होता है, कठोर पानी होता है तो इसके अंदर जहाज की बॉडी आराम से तैर लेती है। लेकिन चूंकि मीथेन गैस उस ज्वालामुखी से निकली है, वो पानी से मैच खाई है, जिसने पानी का घनत्व कर दिया है कम करने की वजह से तैराक बड़े बड़े विशालकाय शिप, उनका घनत्व कम होने की वजह से वो डूब जाते हैं। और हमें लगता है देखो इस बहुत बड़े खड्डे में जीव कूद गया। उन नालायक फोटो भी ऐसे बनाते हैं कि नहीं डरने वाला भी डर जाए, डराकू चीजें बताते, बहाने को बढ़ चढ़ाकर बताते। एक कारण तो यह हुआ ज्वालामुखी से निकलने वाली मीथेन गैस जो पानी के घनत्व को कम कर देती है। अगला देखिए, बरमुंडा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों से टकराने वाली हवा बवंडर का निर्माण करती है। कैसे? अब देखिएगा, आप देखोगे बरमुंडा के इस साइड भी बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र है समुद्र के बीचों बीच, और इस साइड भी पहाड़ी क्षेत्र है। जब उनसे हवा टकराती है तो इससे टकराई जैसे अपने कैसे गलियारे में टकरा करके बवंडर बुथाली उनके निर्माण हो जाती है गर्मी के दिनों में, ऐसा कैसा वहाँ पे होता है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच जोर जोर से हवा टकती है, क्योंकि समुद्र एकदम ओपन एरिया में है, तो वहाँ से स्पीड के साथ हवा आती है, पहाड़ों से टकराती है और गोल चक्रवात का निर्माण कर लेती है। जिस चक्रवात में जो फंसता है निकल ही नहीं पाती। देखो ये पतंग जैसा जहाज उड़ रहा था, ये भी फंस गया, निकल नहीं पाया। और बिजली कड़कने की आवाज, बादल तो 24 घंटे प्रेजेंट होते हैं, उनके लोग डर जाते हैं, यार सब हालत देख के जैसे कुछ नहीं भूत आ गया हो, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान आ गया हो, ऐसा लगता है वहाँ चीजें। तो घबराहट सी होती है इस चीजों देखकर। एक कारण ये है, पहाड़ से टकराकर बवंडर का निर्माण करती हवाएं। अगला देखिएगा, समुद्री तल की ऊपरी सतह पर मौजूद कटक माने छोटी पहाड़ियां जो कि हाफ ओपन है, यानी दिखती नहीं है लेकिन समुद्र अंदर ओपन हो चुकी है। अब चूंकि जहाज तो समुद्र की गहराई तक डूबे होते हैं, मान लीजिए पानी की सतह इतनी है तो जहाज का पेंदा यहाँ तक डूबा रहता है। अब उन पहाड़ी की नोक यहाँ तक रहती है, ऊपर ऊपर पानी रहता है, जो कि बड़े बड़े जहाज को नीचे दिखाई देता है। कैमरे थोड़ी लगे तो दिख जाए, वो जैसे जैसे जाते हैं अचानक वो पहाड़ियों से उनका घर्षण होता है, उनका पेंदा फट जाता है जहाजों का, पेंदा फटने से पानी अंदर और जहाज डूब जाता है। देखिए ये देखिए डूब जाइए बेचारा। अब ना तो बाहर का ना अंदर का ना घाट का, दिख तो समुद्र रहा है पर असल में पहाड़ी के ऊपर टिका हुआ है, वो डूब के पलटी खा के मर गया। ऐसा कैसा देखो वो जहाज फंस गया ऊपरी सतह पर, समझ आ रहा ना। फोटो को ओपन कर दिया साइड में, यानी कि कटक पहाड़ी क्षेत्र जो रिज होते हैं उनकी हल्की हल्की सतह पानी के ऊपर रहती है, दिखती नहीं लेकिन होती है, उसके अंदर जहाज का पेंदा टकराता है और फट फुट के डूब जाता है। वो पहाड़ी तो है कटक, वही तो बता रहा मैं, वो समुद्री सतह ऊपर आके फैल गई है, ना तो वो ज्यादा गहरी है ना ऊपरी जिससे जहाज का पेंदा टकराएगा और डूबेगा, ऐसा होता है। अब देखिए एक और कारण बताते हैं आपको, साइंटिफिक कारण। हेक्सागोनल क्लाउड, ये ऐसे बादल होते हैं षटकोणीय आकृति के, बेंजीन रिंग के समान षटकोणीय आकृति के बादल होते हैं, जिनको सैटेलाइट्स देखा है। अब ये मत कह देना कि हवाई जहाज ने फोटो खींचे, वो देखो आगे ये सैटेलाइट ने फोटो लिया है इनका और देखता है कि ये इतने खतरनाक विशालकाय आकृति को होते हैं, जिले के आकृति की, यानी कि उज्जैन जिले इतने बड़े बड़े बादल है ये, जिनके अंदर हवा 24 घंटे बाउंडर के रूप में चलती रहती है।
अब मान लीजिए कि बवंडर इस क्षेत्र का है, हवाई जहाज उड़ते उड़ते इसमें फंस गया, तो या तो हवाई जहाज को उल्टा घुमाएगी, घुमा घुमा कर जो फेंकेगी, जैसे बच्चे नहीं गिलोट फेंकते घुमा घुमा के पत्थर फेंक देते हैं तो दूर जाके गिरता है, सेम सिस्टम ये इस बवंडर में। जैसे वो हवाई जहाज फंसेगा तो या तो वो फंसेगा, तो अगर उसके राउंड के घूमते राउंड में घुसेगा तो हवाई जहाज को स्पीड से घुमा घुमा के फेंक देगी बाहर ये बादल। या फिर अगर ये यूं घूम रहे और हवाई जहाज यूं घुसा तो हवाई जहाज के 2 टुकड़े तोड़ के फेंक देगी बाहर। इस तरह का बवंडर उन हेक्सागोनल शेप के बादल यानी क्लाउड के अंदर बनते रहते हैं। ये है मेन कारण जिसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल ने कई सारे बड़े बड़े लड़ाकू जहाज, उड़ने वाले जहाज, एरोप्लेन और समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के उनकी मौत का कारण बना है बर्मुडा ट्रायंगल। ये कोई पार्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर घटना घटी इसलिए इसको ट्रायंगल का नाम दिया गया, त्रिकोणीय। समझ आए ना बात? तो आज के लिए इतना ही।